नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश शाम 5 बजे के 5 बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घूसखोरों पर एसीबी के शिकंजे की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए चीफ फायर ऑफिसर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया। जबकि दूसरी खबर है जयपुर के एसएमएस अस्पताल की, जहां पर 4 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। वहीं तीसरी खबर है बाड़मेर की, जहां पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही से बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। चौथी खबर है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जहां पर स्टूडेंट ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। और पांचवी खबर है बारिश से जुड़ी हुई। प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने रेड की है। चीफ फायर ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। जगदीश फुलवारी है चीफ फायर ऑफिसर। वेरिफिकेशन के दौरान पहले भी 50,000 रुपए की घूस ले चुका है। तो नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने रेड की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी और अहम जानकारी। रिश्वत लेते सीएफओ को अरेस्ट किया गया है एसीबी टीम द्वारा। जयपुर में बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम ने की है। नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने रेड की। चीफ फायर ऑफिसर को अरेस्ट किया है। रिश्वत लेते हुए 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ा है। को ये सूचना मिली थी कि नगर निगम ग्रेटर के सीएफओ श्री जगदीश फुलवारी द्वारा एनओसी जारी करने, फायर से संबंधित एनओसी जारी करने के नाम पे रिश्वत ली जाती है। हमारे पास परिवादी आए थे और परिवादी की सूचना के आधार पे हमने वेरिफिकेशन करवाया गया। तो इनके द्वारा 1 अगस्त को 50,000 रुपये की रिश्वत श्री जगदीश फुलवारी और इनके सहयोगी द्वारा ली गई। और आज हमने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्री जगदीश फुलवारी और उनके ड्राइवर श्री श्रवण कुमार को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो रिश्वत लेते हुए सीएफओ को अरेस्ट किया है एसीबी टीम ने। 50,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने रेड की है। रिश्वत लेते हुए सीएफओ को अरेस्ट किया है। जयपुर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर को एसीबी टीम ने पकड़ा है। रिश्वतखोरी का एक और मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया है, जहां पर चीफ फायर ऑफिसर 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जगदीश फुलवारी जो कि चीफ फायर ऑफिसर, उसको पकड़ा गया है। संवाददाता विशाल शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसीबी टीम की? देखिए, एसीबी ने ग्रेटर नगर निगम में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर चीफ फायर ऑफिसर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। साथ ही जो उसका ड्राइवर था श्रवण, उसको भी हिरासत में लिया गया है। उसके पहले चीफ फायर ऑफिसर ने 50,000 की रिश्वत एक बार पहले भी ली थी और इसी परिवादी से ली थी। कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त वो ले चुका था। लेकिन 50,000 की दूसरी किस्त लेते हुए एसीबी ने उसको रंगे-हाथ ट्रैप किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीफ फायर ऑफिसर है वो और उसका बेटा मिथिलेश, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक तरह से कहें कि रैकेट खुद बाप बेटों का चल रहा था। क्योंकि एक जो घूसखोर अधिकारी है वो चीफ फायर ऑफिसर है, दूसरा उनका बेटा मिथिलेश जो कि फायर उपकरण बेचने का काम करता है। ऐसे में यदि कोई भी एनओसी लेने के लिए नगर निगम के दस्तक पहुंचता तो कहीं ना कहीं ये फायर ऑफिसर उनको टालमटोल करके उन पर दबाव बनाता और खास तौर पर उन पर यह कहता कि आप उस जगह जाकर फायर उपकरण
एक तरह से कहें कि खरीदे, यदि नहीं खरीदते फिर उनको एनओसी नाम देने के नाम पर उनको कहीं चक्कर लगाता। ऐसे में थक हार कर वो रिश्वत की एक तरह से कहें कि डिमांड करने पर वो अधिकारी तक रिश्वत की राशि पहुंचाते थे। लेकिन जो ये परिवादी था जिसने एक तरह से कहें कि ऐसे घुसखोर अधिकारी को सलाखों तक पहुंचाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं परिवादी ने जब परेशान हुआ था उसके बाद एसीबी मुख्यालय पहुंचा और बाकायदा पूरा जाल बूझकर एक तरह से कहें कि एसीबी ने पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब एसीबी टीम जो फायर ऑफिसर है उनके आधा दर्जन जो अन्य जगह ठिकाने हैं उन पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। कई आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। वहीं इस पूरे प्रकरण में एक अन्य की तरह से कहे कि एसीबी तलाश कर रही है जो कि अभी तक मौके से फरार है। अभी तक पूरे मामले में 2 ही गिरफ्तार हुए हैं। अब जो बेटा मिथिलेश है उसका भी इस पूरे प्रकरण में किस तरह की भूमिका है इसको लेकर भी एक तरह से कहें कि जब 1 साल से लगातार ये एसीबी के रडार पर ये जो अधिकारी घुसखोर अधिकारी था और उसके बाद आखिरकार आज वो अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जब इतने बड़े एक तरह से कहें कि काफ़ी समय से एक ही पद पर ये नगर निगम में अपना साम्राज्य स्थापित करता जा रहा था, लोगों से लगातार रिश्वत की डिमांड करते जा रहा था, कई सालों से इसको लेकर शिकायतें थी, लेकिन आखिरकार आज जाकर एसीबी ने इसको ट्रैप किया है। जी विशाल, हम ये मान सकते हैं कि एसीबी का जो अभियान है करप्ट लोगों के खिलाफ वो और तेज गति पकड़ रहा है आगे की दिशा में। देखिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस संबंध में, क्योंकि जब भी रिश्वत की डिमांड की जाती है तो कहीं ना कहीं लोग इस उम्मीद छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं कौन चक्कर लगाएगा, कौन अधिकारियों के तो मैं सुनेगा। इस लिहाज से वो जो डिमांड की जाती है रिश्वत की वो दे देते हैं कुर्सी के नीचे से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ऐसे घुसखोर अधिकारियों को सलाह तक पहुँचाना और लगातार जब ऐसे भी इसको लेकर कहीं तरह के अभियान भी चला चुके हैं, गाँव ढाणी तक एक टोल फ्री नंबर, यहाँ तक कि व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे थे कि मैसेज के जरिए भी ऐसे घुसखोर अधिकारियों को ट्रैप कर सकती हैं। और उसी आधार पर जब परिवादी लगातार परेशान हो रहा था, और भी कई परिवादी हैं जो सामने नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवादी ने जागरूकता दिखाई और ऐसे में आखिरकार, हालांकि पहले किस्त उसने अदा कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अदा करने के समय भी एसीबी के रडार पर यह अधिकारी था, लेकिन ट्रैप नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जब पूरे जाल बुनकर एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और उसके जाल में ये घुसखोर अधिकारी है कि ट्रैप हो गया है। जी विशाल, अभी जो कार्रवाई एसीबी ने की है, क्या पूछताछ कुछ हो पाई है? जिस ऑफिसर को एसीबी टीम ने पकड़ा है, पहले के कुछ खुलासे हुए हों या फिर नगर निगम में कुछ और ऐसे अफसर सक्रिय जो कि रिश्वतखोरी करते हों, उनके बारे में कोई अपडेट अभी मिल पाया है क्या? देखिए, बहुत संस्थान ऐसे हैं जो कि इस ट्रिप की कार्रवाई के बाद एक तरह से कहें कि राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाप बेटों का ये मेलजोल कहीं ना कहीं लोगों को आहत कर रहा था, दबाव बना रहा था। इधर फायर एनओसी के लिए नगर निगम जाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जाता है कि मेरे बेटे की दुकान है, वहां से आप सामान खरीदिए, यदि सामान नहीं खरीदोगे तो फिर अंजाम आप भुगतने को तैयार हो। अंजाम किस तरह का? राशि की डिमांड की जाती थी, राशि नहीं देते तो फिर घंटों, महीनों, सालों तक एक तरह से कहें कि दफ्तरों के चक्कर कटवाते थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई के बाद अब जब पूछताछ होगी तो कहीं आने वाले दिनों में खुलासा होने की संभावना है। जब मैंने बताया था आधा दर्जन जो उनके ठिकाने हैं जयपुर और इसके अलावा अन्य जगह ठिकानों पर, उनके आवासों पर सर्च ऑपरेशन है जो एसीबी की टीम की ओर से लगातार किया जा रहा है। कई दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं, कई प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो एसीबी के हाथ लगे, राशि, आभूषण और कहीं एक तरह से कहें कि अन्य चीज़ों को भी एसीबी अब धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। अब जब ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब पूछताछ के आधार पर एसीबी टीम उसको एसीबी मुख्यालय लेकर गई है, जहां पर पूछताछ की जा रही है। वही जो अन्य टीमें हैं वो अलग अलग जब एक जगह से कह कि दबी से दे रही है। शुक्रिया आपका विशाल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि हनुमानगढ़ से है। नौहर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। यहां पर घूसखोर कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को गिरफ्तार किया। देखिए, एक और घूसखोरी का मामला, लगातार दूसरी बड़ी खबर घूसखोरी को लेकर है। 15,000 की घूस लेते हुए एसीबी ने इस बार अरेस्ट किया है कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को। निर्माण की फाइल को पास करने की एवज में इसने रिश्वत ली। घूसखोर के संभावित ठिकानों की तलाशी भी अब एसीबी टीम ने शुरू कर दी है, क्योंकि एसीबी को अंदेशा है कि इससे पहले भी ये घूस लेता रहा होगा और इस घूस की वजह से और भी खुलासे इसके पिछले प्रकरण को लेकर हो सकते हैं।
ये अब एसीबी आगे पूछताछ करेगी और इन तमाम पहलुओं को खंगालने का प्रयास करेगी। तो अब 15,000 की घूस लेते एसीबी ने कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को अरेस्ट किया है। निर्माण की फाइल को पास कराने की एवज में रिश्वत की मांग इस कृषि पर्यवेक्षक ने की और शिकायत जैसे ही एसीबी को मिली, एसीबी टीम ने अपना जाल बिछाया और गिरफ्तार कर लिया। तो हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रही है, जहां पर घूसखोर कृषि पर्यवेक्षक दयाराम को गिरफ्तार किया गया है। चले बढ़ते हैं आगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर एसएमएस अस्पताल से एक बच्चे का अपहरण हो गया। आरोपी ने 4 महीने के बच्चे को किडनैप किया, बच्चे को खिलाने का झांसा देकर किडनैप किया। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की तस्वीर कैद हो गई है। जयपुर पुलिस ने बदमाश का फोटो जारी किया है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। एसएमएस थाना पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। तो एसएमएस अस्पताल से बच्चे का अपहरण किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। एसएमएस थाना पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एसएमएस अस्पताल से एक बच्चे का अपहरण किया गया, इसका फुटेज सामने आ गया। सीसीटीवी का ही वीडियो आप देखिए। इस वक्त सीसीटीवी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस शख्स की तलाश की जा रही है इस फुटेज के आधार पर। तो एसएमएस अस्पताल से एक बच्चे का अपहरण किया गया है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और अस्पताल के प्रबंधन और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 4 महीने के मासूम का अपहरण हुआ है। दिव्यांश नाम है जिस बच्चे का अपहरण किया गया है, 4 महीने का है। एसएमएस अस्पताल से बच्चे को किडनैप किया गया। अस्पताल से बच्चे का अपहरण शख्स ने किया। बच्चे को खिलाने का झांसा देकर बच्चे का अपहरण कर लिया शख्स ने। दरअसल 1 सप्ताह पहले ये पीड़ित परिवार अस्पताल में पहुंचा था। 4 साल की बेटी का इलाज कराने के लिए जयपुर से ये परिवार पहुंचा था। बांगड़ यूनिट में बच्ची का इलाज चल रहा था। दौसा के सैंथल के चांद राणा गांव के निवासी हैं ये पीड़ित परिवार। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की तस्वीर कैद हो गई है। जयपुर पुलिस ने आरोपी का फोटो भी जारी कर दिया है ताकि पकड़ने में आरोपी को मदद मिल पाए। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना मिली, यह खबर फैली बच्चे के अपहरण की, हड़कंप मच गया अस्पताल में। एसएमएस थाना पुलिस टीम ने सीसीटीवी के फुटेज खंगाले और उसके बाद आरोपी की तस्वीर भी सामने आ गई। तो इंडिया न्यूज के कुछ सवाल भी हैं। सरकारी अस्पताल से आखिर कैसे किडनैप हुआ बच्चा, ये बड़ा सवाल है। जब बच्चे का अपहरण हुआ तो क्या सो रहे थे सिक्योरिटी गार्ड? कैसे एक बच्चे को लेकर शख्स चला जाता है? अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा के लिए होते हैं क्या मरीज उनके परिजनों के लिए नहीं? क्या सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है? अब तक क्यों नहीं लग सका बच्चे का सुराग, ये बड़ा सवाल है। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है? जब सरकारी अस्पताल ही सुरक्षित नहीं तो इलाज के लिए आखिर कहां जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा के लिहाज से सवाल अस्पताल के प्रबंधन पर अब खड़े हो रहे हैं। तो ये सीसीटीवी का फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये आरोपी कैद हुआ है जिसने बच्चे का अपहरण किया। एसएमएस अस्पताल से बच्चे का जब अपहरण हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया और कई सारे सवाल भी अस्पताल की व्यवस्था पर खड़े हो गए। चले बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी जानकारी बाड़मेर से इस वक्त आपको बताते हैं, जहां पर स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं स्कूल के बच्चे। बासी मिठाई खाने से 6 से ज्यादा की तबीयत खराब हुई है। चौटन के सरूपे का तला गांव का ये पूरा मामला है। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूल में ही इन बच्चों का इलाज भी किया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आप देखिए, पहले तो बासी मिठाई बच्चों को खिलाई जाती है, उसके बाद जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उनको अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूल में ही इन बच्चों का इलाज किया जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे यहाँ पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जयपुर में एबीवीपी संगठन ने राजस्थान विश्वविद्यालय के विवेकानंद पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। तस्वीर आप देखिए, छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो, ये मांग एबीवीपी की ओर से की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विवेकानंद पार्क में ये प्रदर्शन एबीवीपी की ओर से किया गया है। अजमेर में लगातार 2 से 3 दिनों से बारिश होने से जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त होने लगा है। एक तरफ तो रिमझिम बारिश का लोग आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश से किसान परेशान हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता जावेद खान ने जायजा लिया, देखिए खास रिपोर्ट। अजमेर जिले भर में वापस से 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते खेत खलियान एक बार फिर से लबरेज हो गए हैं। वहीं अगर शहर भर की बात की जाए तो शहर भर में भी निचली बस्तियों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इस वक्त हम अजमेर ज़िले के एक नांदला गांव के अंदर आप पहुंचे हैं, जहां पर पूरी तरीके से खेतों के आप हालत एक बार देख सकते हो। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को कि खेत किस तरीके से लबालब पानी भरा पड़ा है खेतों के अंदर, पूरी तरीके से खेत लबरेज हैं। खेत किसान जो है बहुत परेशान है, किसानों का हाल भी बड़ा बेहाल है कि किस तरीके से वो अपने इस खेत के अंदर पानी भरे हुए खेत के अंदर किस तरीके से वो फसल को बोए, किस तरीके से वो फसल को संभाले। कई किसानों का कहना है कि पूरी तरीके से जो है जो उन्होंने बीज डाले वो पूरे तरीके से बीज गल चुके। कई जगह जो फसल खड़ी है वो फसल गलने के कगार पर है। किसानों का भी कहना है कि साफ तरीके से स्थानीय प्रशासन इसका जो है पूरी तरीके से आकलन करे और उनको मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास करे, जिससे कि उनको नुकसान की भरपाई हो सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। दोपहर 12 बजे तक शहर में 7 mm वर्षा दर्ज की गई है। इसके बाद हल्की फुहारों के बीच पर्यटकों ने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर नक्की झील पर हमारे संवाददाता अनिल एरन ने पर्यटकों से बातचीत की। 24 घंटे में माउंट आबू में 134 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और उसके बाद में वर्षा का दौर हल्के हल्के फुहारे जारी है। माउंट आबू के मौसम विभाग की बात करें तो 7 मिलीमीटर वर्षा और 12 बजे तक हुई है। और कहीं न कहीं हम नक्की लेक पे हैं, जिस प्रकार से पर्यटक जो है हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लुत्फ उठा रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए? जयपुर से। आप बताइए कि किस प्रकार का मौसम है और कैसे आप? मौसम बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, हल्की हल्की फुहारे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं माउंट आबू के अंदर जो है लोग पर्यटक जो है वो परेशान, जहाँ दूसरी और परेशानी का सबब होता है, यहाँ कहीं ना कहीं मनोरंजन। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। माउंट आबू बहुत प्यारी जगह है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ कहाँ घूमा आपने? अभी तो बस यहीं पे आए और कहीं नहीं गए। बारिश के मौसम में आपने कैसे प्रोग्राम बनाया? बारिश में मजा है क्योंकि धूप नहीं रहती बारिश में, इसलिए बारिश में मजा है। बाकी ऐसे तो धूप में मजा नहीं आती, बारिश में भीगते रहो, घूमते रहो, वो अलग मजा आता है। अभी भी हल्की हल्की फुहारे, अभी हल्के हल्की फुहारे हैं और कहीं ना कहीं पर्यटक इस मौसम का भी मजा ले रहे हैं। और जिस प्रकार से माउंट आबू की बात करें तो 48 इंच बारिश हो चुकी है और माउंट आबू के अंदर जो लोअर कोदरा डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है। जो अपर कोदरा डैम है वो 4 फीट खाली रह चुका है। तो कहीं ना कहीं माउंट आबू में जहाँ की पेयजल की समस्या खत्म हुई है, वहीं कहीं ना कहीं माउंट आबू में पर्यटकों का मनोरंजन दुगना हो गया। कैमरा पर्सन सूर्यांश के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। वहीं बारिश के बाद जयपुर के सीकर रोड पर जलभराव हो गया। इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे की रिपोर्ट। हर साल बारिश के समय सिक्कर रोड का हाल बेहाल हो जाता है। दरअसल बारिश के बाद पानी निकास की एक बड़ी समस्या यहां देखने को मिलती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पानी का बहाव लगातार
बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पानी के निकास की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अमूमन जब बारिश होती है तो यहाँ आसपास के दुकान में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बार यहाँ के लोगों द्वारा निगम प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है नालों की सफाई को लेकर, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा सूद नहीं ली जाती है। अब जिस तरह सुबह से बारिश का दौर चल रहा है, अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो पानी है वो लगातार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। पानी के निकास की किस तरह की जो है व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। नाले पूरे उफान पर हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल यही आलम देखने को मिलता है, जब जब बारिश होती है पानी के कारण यहाँ परेशानियां खड़ी हो जाती है। हर बार यहाँ लोगों के द्वारा जो है निगम प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से सूद नहीं ली जाती, जिसके बाद यहाँ पर पानी बढ़ने के कारण जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है और यही आलम अब देखने को मिल रहा है। सुबह से बारिश का दौर जारी है और बारिश के कारण यहाँ जगह जगह लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो रुकने एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए।